हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की मीटिंग हुई, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? क्या नरेंद्र मोदी उनसे रिजाइन ले लेंगे? क्या होगा? दिल्ली में क्या हो रहा है और वांगचुक का क्या हुआ, सीजेपी का क्या हुआ, और इधर नीतीश कुमार ने निशांत का हाथ क्यों पकड़ लिया? तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। दिल्ली की सियासत जो है गरमाई रहे और पहले से सबको मालूम था कि संसद मार्च निकलेगा और कौन निकालेंगे, तो सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक। और आप सभी जान ही रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हैं और चूंकि वह भूख हड़ताल पे थे तो इसलिए और ये 22-23 दिन का लंबा मतलब वो लंबी उनकी हड़ताल रही। और इस बीच में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, मतलब 20 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन था आंदोलन के दृष्टिकोण से। और इसमें सबसे खास बात ये रही कि पुलिस को धत्ता बताते हुए जो प्रदर्शनकारी थे वह पहुंच गए कहां तक, तो संसद तक पहुंच गए थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और संसद के जो गेट थे, तमाम गेट, उसको बंद कर दिए गए। इस बीच में झड़प भी हुई प्रदर्शनकारियों के और पुलिस के बीच में, और कुछ चोट पुलिस को भी आई और कुछ चोट कहा जा रहा है कि प्रदर्शन जो कर रहे थे उनको भी आई। तो ये तो उस दरमियान की बात है, कहीं पत्थर चलने की भी बात है, कहीं लाठी की बात है, ये सब है। इन सब चीज़ों के बीच समझने वाली बात ये है कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई दिल्ली में। और क्योंकि सबकी निगाह, सबकी नज़र कहिए कि वही, और कल के अखबार की सुर्खियां भी यही रहेंगी। और आज दिन भर लोग जो खबर पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे या जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वही कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी का क्या हुआ, वांगचुक का क्या हुआ, उन्होंने अपनी हड़ताल, भूख हड़ताल तोड़ी कि नहीं तोड़ी। तो ये है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल जो है, भूख हड़ताल खत्म कर दी है। दीप के अभिजीत दीप के जो थे भूख हड़ताल पर कुछ दिनों से, उन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। आयशा के जो 2-3 बच्चे हड़ताल पे थे, उन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। तो ये हो गई भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर। इन सब चीज़ों के बीच हुआ यह कि कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से पहल हुई और सीजेपी को आमंत्रित किया गया कि भाई आइए और बात कीजिए। तो जेपी नड्डा से सीजेपी के जो लीडर हैं उनको बात करने का अवसर मिला। और वहाँ पर 2 लोग जो है वहाँ गए। एक तो सौरभ दास थे, वहाँ पर मिलने के लिए गया, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं। एक आशीष बंका, किनसे, तो जेपी नड्डा से, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मिलने के लिए। तो भाई बातचीत क्या हुई, और इसमें 2-3 अहम बातें हैं। 2-3 अहम बातें ये हैं कि वहाँ से मिलने के बाद जो सीजेपी के जो प्रवक्ता गए थे मिलने के लिए जेपी नड्डा से, तो उन्होंने जो ट्विटर पे लिखा, उसमें लिखा कि 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की हुई। तो कितने घंटे की मुलाकात होती? 10 घंटे की मुलाकात होती भाई। इस तरह की जो मुलाकात होती है वो तो 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, यही होता है ना। मतलब कितने घंटे आपको बैठा के रखते हो वहाँ पे? आपकी जो मांग है उन्होंने सुनी, उनको जो प्रतिक्रिया देनी थी वो दी। तो इसके लिखने का मतलब नहीं समझ में आया कि हम 2 घंटा रुके, वेट किए, तब मुलाकात हुई।
ये बात समझ में आई कि 2 घंटा आपको इंतजार क्यों कराया गया, लेकिन 10 मिनट ही मिले तो क्या कितना घंटा मिलते, 10 घंटा मिलते, तो ये सवाल है। तो ये फालतू की बातें हैं। और मतलब 3 चीजें, 3 मांगे, और 3 मांग में जो सबसे पहली मांग थी इनकी, जो इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, एक लेटर सौंपा सरकार को, जेपी नड्डा को, और उसमें यह था कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए। तो सोनम वांगचुक को मतलब बांध कर तो रखा नहीं गया था, उनकी, चूंकि वो भूख हड़ताल पे थे और उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कुछ ऊपर ऊंच नीच होगा तो उस पर सवाल खड़े होंगे। इसीलिए अस्पताल में थे। वैसे जो भी प्रदर्शनकारी थे या सीजेपी, उनका ये कहना था कि बंधक बनाकर रखा गया है, तरह तरह के आरोप। खैर, इस तरह के आंदोलन में जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता ही है। तो पहली मांग यही थी। दूसरी मांग इनकी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए। और तीसरी मांग उस लेटर में ये थी कि जिन्होंने अपनी जान दे दी नीट एग्जाम को लेकर के, ये करके, जो छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजनों को एक एक करोड़ रुपए जो है सो मिले। ये 3 मांगे हैं। तो आखिर जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया है, और जेपी नड्डा वो खुद, सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार के अंदर जो उनकी पार्टी की मांग है या प्रदर्शनकारियों की जो मांग है, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, फिर कुछ ये होगा, इस पर फैसला होगा। तो ये जेपी नड्डा ने कहा, बोला गंभीरतापूर्वक इस पर अंदर विचार होगा। तो ये बात हो गई आपको कि दिल्ली में क्या हुआ। आपको शॉर्टकट में हम बता ही दिए। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि और क्या हुआ, और इन सब चीजों के बीच एक बड़ी घटना घटी, और घटना ये घटी कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। अच्छा, और गौर कीजिएगा तो जो 3 मांगे सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग की गई, उसमें सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, ये पहली मांग थी सीजेपी की। दूसरी मांग थी उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मतलब प्रायोरिटी बदली सीजेपी की। अब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिले, और ये मिले तो कोई क्षणिक मुलाकात नहीं थी, 2 मिनट 4 मिनट की मुलाकात नहीं हुई है। जो खबर आई है वो यही कि आपको 1 घंटे की ये मुलाकात है, और जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है, आधिकारिक रूप से ये नहीं है, उसमें यही कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने जो आंदोलन हुए या हो रहे थे उसका जायजा लिया, धर्मेंद्र प्रधान से जानकारी ली डिटेल में, और कुछ गंभीर बातें भी हुई हैं दोनों के बीच में। अब गंभीर बात का मतलब यहां पर यह निकलता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने, मतलब प्रधानमंत्री ने अमित शाह को कुछ ऐसे आदेश दिए हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान से इसको लेकर बात करने को लेकर कहा था कि आप धर्मेंद्र प्रधान से बात कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए कि अगर ऐसे हालात हुए तो उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्या इस तरह की बातें थी? आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही सब बातें थी, और गंभीरता से दोनों नेताओं के बीच में, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई है, और 1 घंटे की मीटिंग हुई है, और कुछ गंभीर मसला है। गंभीर मसला तो है ही, गंभीर बातचीत भी हुई है। अब निर्णय क्या होता है वो अभी मतलब ये है लोगों के मन में कि क्या इस्तीफा देने के लिए ही अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया था, मीटिंग की है, क्या है? तो इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है, ये भी है। वैसे नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल रहा है कि इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो, और जब मंत्रियों पर किसी तरह के आरोप लगते हैं या किसी खास मंत्री का जब इस्तीफा मांगा जाता है, तो नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए हैं। यही इतिहास है नरेंद्र मोदी का
के शासनकाल का और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली यही है। अब इस मामले में देखना है कि आखिर केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। तो दिखता नहीं है कि ये चीज संभव है, लेकिन देखिए क्या होता है। चूंकि 1 घंटे की मुलाकात है और मीटिंग है ये, तो कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है, इंतजार करना होगा फिलहाल। तो ये आपको दिल्ली की हलचल। और पटना की हलचल ये है कि जन्मदिन मना किनका, तो मंत्री निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे का। और ये खास रहा, खास इसलिए रहा कि जो तस्वीरें आई हैं और जो चीज़ें दिखी हैं उसमें निशांत जो है उन्होंने खुद से केक काटा है और अपने पिताजी मतलब नीतीश कुमार को वह केक खिलाने का प्रयास करते हैं। और इसी दरमियान में नीतीश कुमार जो हैं उनका हाथ पकड़ लेते हैं निशांत का। ठीक है, तो एक बेहतरीन तस्वीर जो है उभर कर आई है। और यह भी दिख रहा है, यह भी चर्चा में रही पटना में कि आज नीतीश कुमार बहुत खुश थे। और अब खुश होने की वजह यह भी हो सकती है कि सदन में जब निशांत पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए तो ठीक वही स्टाइल था, वही धाक, वही सब कुछ निशांत में दिख रहा था कि एकदम उसी स्टाइल में आज खड़े हुए थे सदन में। और करीब आपको 2.5 मिनट तक जो है निशांत का संबोधन रहा। यह पहला संबोधन था सदन के अंदर में निशांत का, बतौर मंत्री कह लीजिए, बतौर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने, हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने जो है 2.5 मिनट का भाषण दिया। तो नीतीश कुमार, एक तो जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन हो तो बाप को तो खुशी होगी ही, पिता को तो खुशी होगी ही। तो अब नीतीश कुमार के मन में जो बातें होंगी, जो वह व्यक्त नहीं करते थे कि आखिर निशांत राजनीति में आए, मंत्री बन जाएं, कोई बड़ा ओहदा उनको मिले, उनका कैरियर शानदार हो, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अब फील हुआ होगा कि नहीं, निशांत जो हैं अब ट्रैक पर बढ़ रहे हैं। और 2.5 मिनट का कहा जा रहा है कि शानदार भाषण था निशांत का। तो ये खुशी स्वाभाविक है कि कैसे नहीं होगी, और जन्मदिन का भी मौका। और इस मौके पर निशांत के घर जो है पहुंचे थे कौन, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, किसको, तो निशांत को। तो ये दिल्ली से लेकर पटना तक की हलचल है, लेकिन सबकी निगाह धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या होगा इसी खबर पर लगी हुई है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।